जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिकल। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, सब खैरियत से। अच्छा, आज जो है ना, हमने अर्थिंग और ग्राउंडिंग में फ़र्क जो है उसको वाज़े करना है और ये देखना है कि क्या अर्थिंग और ग्राउंडिंग सेम चीज़ है या डिफरेंट है, क्या चीज़ है। अमूमन जो है ये सवाल आता है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में फ़र्क बयान करें, जिसका हमारे यहाँ 90 से अबव जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होता कि अर्थिंग क्या है और ग्राउंडिंग क्या है। हर बंदा अर्थिंग और ग्राउंडिंग को एक ही चीज़ समझता है। ठीक है जी। तो मैंने जो है ना, मुझे बार बार बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे और ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या एक ही चीज़ है। तो ये आज जो है फ़र्क आपको वाज़े करेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक चीज़ नहीं है। पहले तो ये बात समझ लें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी आले का ज़मीन के साथ ताल्लुक़ कायम करवा दें तो उसे अर्थिंग कहते हैं और इसी को ग्राउंडिंग भी कहा जाता है, जो कि गलत है। आज आपको मैं ये बताता हूँ कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अर्थिंग को देखते हैं कि अर्थिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये कैसे की जाती है। सबसे पहली चीज़ है अर्थिंग। अर्थिंग का अगर सिंबल की बात करें तो ई जिसके साथ लिखा हुआ हो तो इससे मुराद होता है अर्थिंग, या अर्थिंग का ये वाला सिंबल है, ये वाला, ये अर्थिंग का सिंबल है। अच्छा, करते क्या हैं हम? अर्थिंग जो है ये हर बंदे को पता है अर्थिंग का। हम क्या करते हैं, किसी भी मोटर को जो बिजली पे चलती हो, मूव ना करती हो, एक ही जगह पड़ी रही हो और उसकी बॉडी लोहे मटेरियल की बनी हुई हो, तो बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जब उसको हम हाथ लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग जाता है। तो उसका हल ये निकालते हैं, हम उसके साथ एक तार लगाते हैं और ज़मीन में दफन कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट आसान रास्ता तलाश करता है और उस तार के ज़रिए वो ज़मीन की तरफ चला जाता है, हमारे अंदर फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है। तो अर्थिंग जो है बुनियादी तौर पे आपको मैं बता दूं, मिसाल के तौर पे ये एक मोटर है, ठीक है जी, और ये सरफेस है ज़मीन की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तार लगाते हैं और इसको यहाँ ज़मीन में नस्ब कर देते हैं। ये कहलाता है अर्थिंग, ये अर्थिंग कहलाता है। ठीक है जी। और ग्राउंडिंग भी इसी तरह होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अब अर्थिंग में हम किसी भी आले का ताल्लुक ज़मीन के साथ करवा देंगे तो उसको अर्थिंग कहेंगे। और यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि अर्थिंग क्यों करते हैं। हिफाजत के लिए करते हैं किसी भी जानी व माली नुकसान के लिए। अच्छा, अर्थिंग जो है, मुकम्मल अर्थिंग तो आपको इंशाल्लाह किसी भी और वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसको कैसे कैसे किया जाता है। आरजी भी, और इसके अंदर परमानेंट भी, और इसके अंदर केमिकल वाली भी और कोयले वाली भी, वो सारी अर्थिंग बाद में समझाएंगे। फ़िलहाल ये समझ लें कि अर्थिंग किसी आले का ज़मीन के साथ ताल्लुक़ कायम करवा देना, उसको अर्थिंग कहते हैं। इस अर्थिंग करने का मकसद ये है कि जानी और माली नुकसान ना हो। यानी कि ये वाली अर्थिंग हम करेंगे, किसी इंसान को करंट ना लगे और किसी जानवर को करंट ना लगे। अगर लगता है तो उसकी डेथ भी वाक़ई हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह की जो अर्थिंग तार हम ज़मीन में लगाएंगे उसको कहेंगे अर्थिंग। अब है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या चीज़ है? ग्राउंडिंग जो है, इसका सिंबल भी इसी तरह है और इसको हम आमतौर पे इस तरह लिखा हुआ होता है, ग्राउंडिंग। ठीक है। अब ग्राउंडिंग क्या करती है? ये होती है
आलात की हिफाजत के लिए। जी हाँ, ये आलात की हिफाजत के लिए है, ये इंसानी और यानी कि माली, जानी और माली नुकसान के लिए हम अर्थिंग करते हैं। अगर किसी आले की हमें प्रोटेक्शन करनी है तो उसके लिए हम ग्राउंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम ग्राउंडिंग का। इसमें क्या होगा, इसमें हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है जी, लेकिन आला ख़राब हो सकता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आला ख़राब नहीं होगा आपका। यानी कि अर्थिंग जो है वो इंसानी यानी कि जानी हो गए और माली नुकसान के लिए, और ग्राउंडिंग जो है वो किया जाता है आलात की हिफाजत के लिए, कि हमारे जितने भी आलात हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये आम तौर पे ट्रांसफार्मर के अंदर की जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। मिसाल के तौर पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है डेल्टा में, और ये यहाँ पे आ जाएगी जी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को हम अर्थ कर देंगे और यहीं से हम इसी पॉइंट से जो है, इसी पॉइंट से न्यूट्रल भी निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अर्थिंग जो है उसका बुनियादी मकसद इंसानों और जानवरों की हिफाजत करना है, और ग्राउंडिंग का बुनियादी मकसद जो है वो आलात को प्रोटेक्ट करने का है, वो आलात को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये दोनों एक चीज़ें नहीं होती। अक्सर जो हमारे बच्चे हैं वो इसी चीज़ पे जो है जाके फंस जाते हैं कि जी ग्राउंडिंग भी एक चीज़ है, अर्थिंग भी एक चीज़ है। इसमें भाई डिफरेंस है, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है प्रोटेक्शन की जाती है इसके ज़रिए आलात की, ताकि हमारा किसी किस्म का कोई आला भी जो है वो ख़राब ना हो। तो उम्मीद है आपकी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल है ईजी इलेक्ट्रिकल के नाम से, उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।